क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की शान बढ़ाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका लोकरित चित विधान, अब वेद रीत करने चलिए। गुरुवर सीतावर वर्णी से अब राघव वर को बरने चलिए। स्वामी कहिए। यह पत्र ये भैया दूत वर लेकर के आए हैं। आपके द्वारा पत्र। हरिओम। महाराज विदेह का प्रण पूर्ण हुआ है। उनका कहना है आप बारात को सजा कर आएं और पुत्र को ब्याह कर अपने गृह के लिए जाएं। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। हे महाराज अवधेश, पुण्यमान पुरुष के लिए समस्त भूमि पर हमेशा ही सुख और शांति मिलती है। तिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई। जैसे छोटी छोटी नदियाँ सागर में जाकर समाहित होती हैं, यद्यप सागर महाराज की ये इच्छा नहीं होती कि छोटी छोटी सरिता नदियाँ मुझ पर आकर मिलें, लेकिन अपनी शुभ गति मानते हुए सागर में जाकर समाहित हो जाती है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। महाराज चक्रवर्ती जी, उसी तरह से सुख और संपत्ति धर्ममान पुरुष के पास बिना बुलाए ही पहुंच जाया करती है, पहुंच जाया करती है। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। आप तो हमेशा से गुरु संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, उसी तरह पुनीत विचार की राम की माता बड़ी रानी कौशल्या भी है। ऐसा क्यों ना हो। सुकृति तुम समान जग माही, भयव न है को होन्यो नाई। फिर महाराज चक्रवर्ती, आपके समान पुण्यमान पुरुष ना तो भूतल में हुआ, न होने की संभावना है और न वर्तमान में है। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाग। नारायण हरि, आपके समान पुण्य आत्मा दूसरा कौन हो सकता है। आपके ही तो सबसे बड़े पुण्य हैं, जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र हैं। आपके भाग की प्रशंसा भला सोचिए कौन कर सकता है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशान। हे महाराज अवधेश, आपको सर्व काल में कल्याण ही कल्याण है। अब विलंब ना करिए, साज बजवाइए और बारात की संपूर्ण तैयारी करवाते हुए कुल देवता इष्ट देवता का पूजन करिए और बारात जनकपुर के लिए अयोध्या धाम से प्रस्थान करना चाहिए। चलो वेग सुन गुरु बचन भलहि नाथ सिर नाई, भूपति गबने भवन तब दूतन वासुदेवा। नाथ कहिए। ये भैया दूत वर आइए मिथिला से आए हैं। हमारे यहाँ का अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते। आपसे निवेदन है, जब तक यह बारात अयोध्या से मिथिला के लिए पयान न कर दे, जी 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 तब तक ये भैया आश्रम में ही जी, रहे। आपका स्वागत है। भूप आप भरत कहीं तो पुनि लिए बोलाई, पुत्र भरत हमारे पास में आओ। है गए संदन साज हो जाई, चलहु बेग रघुवीर बराता,
भरत पुनि निये बोलाई। भरत, आज्ञा दाऊ श्री। अपने यहाँ जो भी घोड़े हैं, जो भी हत्थी हैं, जो भी रथ हैं, सबको सजवा दो। अर्थात एक स्वर्णमयी दिव्य रथ सर्वश्रेष्ठ जो होगा उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान होंगे। साथ ही समस्त अयोध्या वासियों को कहो, राम की बारात पर जाने के लिए सब लोग हमारी ओर से आमंत्रित हैं। बाद में कोई ये ना कहे कि राम की बारात पर जाने के लिए हमें तो कहा ही नहीं गया। यद्यपि कर राम सबके हैं, राम पर सबका बराबर अधिकार है, फिर भी अपनी ओर से कहना उचित होता है। इस तरह से कहकर सब लोगों को अयोध्या के बाहर एकत्र करो। पूज्य गुरुदेव भगवान, यद्यपि कर बारात की पूर्णतः तैयारी हो चुकी है। जिस समय वह शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त उपस्थित हो, आपकी आज्ञा मिले, उसी समय राम की बारात ये अयोध्या से मिथिला के लिए पलायन करे। बड़ा ही पावन समय है अवधेश। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए बारात जो है प्रस्थान कर मिथिला के लिए पलायन करे। गजाननं भोदगणासेवितं कपित्थजम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की। चलिए। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरा। होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जा। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरस चढ़ाई नरे। आप चढ़ो संदन सुमिरी, हर गुर गौर गने। बनई न बरे नत बनी बराता। होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम दिसले, मनहु सकल मंगल कहीं दे। दाहिन काग सुखेत सुहावा। जिस समय प्रभु श्री राम की बारात चलती है, जितने भी शुभ के लक्षण हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। लोबा फिर फरी दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। ये सब शुभ सूचक है, सारे शुभ सूचक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सगुन ही सगुन हो रहा है। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गंजन दीन दिखाई। छेम करी का छेम विषेखी, अवधि नगरिया से। अवधि नगरिया से चलली बरतिया है। सुहावन लागे जनक नगरिया, भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलली बरतिया। सब देवतन मिली चलली बरतिया। सब देवतन मिली
चलली बरतिया सब देवतन मिली चलली बरतिया सब देवतन मिली सब देवतन मिली चलली बरतिया हे सुहावन लागे शब्द भइले घन घोर हे सुहावन लागे ओ शब्द भइले घन घोर हे सुहावन लागे। राम जी की बारात जा रही है, बनई न बरनत बनी बराता, बारात नहीं बराता है। इतनी बड़ी बारात कि एक गांव से दूसरे गांव तक और छोर लगा रहता, देखने वालों की कतार लगी रहती। कितनी सुंदर बारात है भाई, जहां देवता ब्रह्मा विष्णु सब बाराती बने हो। और लोग देखते जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर न होगा। अब दूल्हा को देखते देखते बारात का अंत आ जाए पर दूल्हा ना दिखे। पूछते भाई दूल्हा कहाँ है, तो आगे वाले कहते पीछे। फिर बीच वाले से पूछते भैया दूल्हा कहाँ, कहा पीछे। पीछे वाले से पूछते दूल्हा कहा आगे निकल गया, आपने देखा नहीं। अब जब दूल्हा हो तब तो बताएं, बिना दूल्हे की बारात सुने होंगे आप लोग कि कभी बिना दूल्हे की बारात होती है। तो राम जी की बारात बिना दूल्हे की है, क्योंकि दूल्हे राजा तो पहले ही से ससुरारी में जनकपुर में टिके हुए हैं, तो बिना दूल्हे की बारात जा रही है। बड़ी मुसीबत बारातियों की। बारातियों ने हाथ जोड़ के गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव जी कब तक ऐसे झूठ बोलते रहेंगे, कोई उपाय करिए। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि चिंता मत करो, भरतलाल जी बिल्कुल राम जी जैसे दिखते हैं, भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत को दूल्हा बना दो, फिर वहां जनमासे में सब बना लेंगे बात। तो भरत जी को दूल्हा, कोई पूछता कहते ये दूल्हा है, भरत जी दूल्हे रूप में है। जा रही बारात, हरि बोल। कहते रसी के जन दुल्हा के सुरतिया, जन दुल्हा कई सूरतिया कहत रसी के जन दुल्हा के सुरतिया, कहते रसिक जन दुल्हा कै सूरतिया। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे, सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। अवधि नगरिया से, अवधि नगरिया से चलली बरतिया हे सुहावन लागे, कनके नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे, कृष्णा नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। अरे आवत जानी बारात बरे सुन गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरगे ले चले अगवान। वस्तु सकल राखी नृप आगे,
आपके आने की प्रथम भेंट है, इसे स्वीकार किया जाए। ठीक है महाराज चक्रवर्ती जी, ये महाराज जनक की ओर से आगमन की प्रथम भेंट है। मेरा विचार तो ये है अपनी ओर से भी दुगनी संपत्ति इस पर मिलाकर यही ब्राह्मणों को दान में दिया जाए। इसे स्पर्श करिए। प्रेम समेत राय सब लीना भय बख्शीस जाच कनि दीना करि पूजा मान्यता बढ़ाई। जनमासे के लिए चला जाए गुरुदेव। जय हो। सखियां सोची थी कि कुछ मणियों के हार मिलेंगे, पर महाराज ने 500 रुपया में बौरा लिया। अति सुंदर दीनेव जनमासा सब कहूँ जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिया बरात तुरे आई कछु निज महिमा प्रगट जनाई। जानकी जी जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उन्होंने जब देखा, जब जाना कि बारात नगर में आ चुकी है, तो उन्होंने अपनी महिमा प्रकट कर दिया। रिद्धि सिद्धि सबको आदेशित कर दिया कि बिल्कुल भंडारों को भर दो, किसी प्रकार की कमी न लगे। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई भूप पहुनई करन पठाई। जितनी भी सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति वसित्व इप्सित्व अष्ट सिद्धियां जो हैं, सबको दे दिया आदेश कि जाओ और अयोध्या से जितनी भी बारात आई सबकी सुंदर पहुनई करो। निज निज बास बिलो के बारात सुर सुख सकल सुलभ सब सिया महिमा रघु नायक जानी। हर से हृदय हेतु पहिचानी। पितुआ गवन सुनत दो भाई। हृदय न अति आनंद समाई। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजाऊ रे संतोष विषेकी। उपजाऊ रे बेटा रघुनंदन आज्ञा हो और लक्ष्मण कुमार,
मैं तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा को समझ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी बारात को लेकर के आ चुके हैं। तुम दोनों भाइयों के मन में उत्कंठा जागृत हो रही है कि कितना शीघ्र हो सके पिताजी से मिलूं, गुरु नारायण से मिलूं, साथ ही साथ जो भी प्रजापुरवासी बाल सखा बारात में आए हुए हैं सबसे मिलना चाहते हो। अवश्य मिलोगे, लेकिन बेटा मेरे मन में भी ये इच्छा है और कह रहा हूँ कि प्रभु अपने माता पिता और गुरु नारायण को प्राप्त करने के बाद मुझे भूल मत जाना भगवान, मुझे भूल मत जाना, मुझे हमेशा याद रखना प्रभु। आओ एक बार तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं बेटा, अपने हृदय से लगा लूं। आओ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे। मनहु सरोवर तकेव पियासे। मनहु सरोवर तकेव पियासे। भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन समेत। उठे हरस सुख सिंधु महु चले थाह सीले। मुनि दंडवत कीन्हे मुनीसा। अवधेश सुनाइए, आप अपनी कुशलता सुनाइए, सादर कुशलता सुनाई करके कहिए, बतलाइए। स्वामीनाथ, जिस पर आप जैसे महापुरुषों की कृपा हो, जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उसकी कुशलता को कहना ही क्या है, उसका तो भाग्य ही बदल जाता है। धन्य है मैंने अवधेश। आपके चरणों का दर्शन करके धन्य हो गया गुरुवर। क्यों नहीं अवधेश, अब मैं अपने वचनों के अनुसार ये दोनों सुकुमारों को आपके लिए सौंप रहा हूं। जिस कार्य के लिए मैं लेकर आया था वो तो संपूर्ण कारण संपन्न हो चुका है। अब इन्हें आप स्वीकार करो दोनों सुकुमारों को और मुझे आदेश दें तो मैं हरि ओम अपने निवास स्थान के लिए जाऊं। क्षमा करें पूज्यवर, जिस तरह से आपने अयोध्या में हमें वचन दिया था राजन, जैसे ही कुमारों को लेकर के जा रहा हूं ठीक उसी भांति वापस करूंगा। ये अयोध्या नहीं है, ये तो मिथिला है। कुमारों का हाथ तो आपने अयोध्या में लिया था और मैं भी इनका हाथ अयोध्या में ही लूंगा। अभी तो मैं राम के बारात का एक छोटा सा बाराती बनकर के आया हूं, अभी तो सब कुछ आप हैं। धन्य है। मिलने की अनुमति दे दीजिए,
मैं कुमारों से मिल लूं। अवश्य। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही आलाई दुसहा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर पुर लाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जात बखानी। कहीं परस पर कोकिल बनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लोचन लाहू लेव भली विधि। लोचन लाहू लेव भली विधि, लोचन लाहू। क्यों बहन, भैया कहिए, कुछ कहना चाहती है क्या? भैया, ये जो विवाह हो रहा है ना, तो हम लोगों के लिए तो अति ही लाभप्रद है भैया, अति ही लाभप्रद है भैया। हाँ भाई बहन, जैसे एक जोड़ी अपने मिथिलापुर में महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आई थी, हाँ बहन, उसी प्रकार से एक जोड़ी श्री महाराज के भी साथ में है। हाँ हाँ, इन्हें देखकर कोई नहीं पहचान सकता कौन श्री राम है, कौन श्री भरत है। एक जोड़ी जो और है भैया, कौन सी? इन्हें देखकर कोई नहीं पहचान सकता कौन श्री लक्ष्मण, कौन श्री शत्रुसूदन है। जुगल जोड़ी है बहन। जुगल जोड़ी है भैया। एक जोड़ी और है भैया, उधर समधी साजन, इधर महामंत्री जी, इनकी जोड़ी भी ठीक है भैया। हाँ, हाय हाय रे, एक जोड़ी तो भूल ही गई थी हाँ, भैया। कौन सी जोड़ी हाय बहन? हाय, ये दाढ़ी वाली जोड़ी भैया, ये दाढ़ी वाली जोड़ी की तो छटा निराली है। कैसे? इनके समान, ये बाबा जी के समान? हाँ, इनके समान यही है भैया, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सत्य कहती हो। अगर इस त्रिभुवन में ऐसी जोड़ी खोजी जाए, हाँ, तो कहीं न मिलेगी नहीं भैया, मिलेगी, नहीं कहीं मिलेगी। न मिलेगी। अब विधाता से हम लोगों की यह विनय है, यही विनय है कि ये चारों राजकुमार
हमारे मिथिलापुर में ही ब्याहे जा भैया। सत्य और वचन। हम सब सखियां सुमंगल गीत गाएं भैया, वाह, सुमंगल धन्य गीत धन्य गाएं। धन्य। जय हो विधाता, जय हो। गुरुदेव भगवान, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो श्री राम को हम रनिवास तक ले जाएं। जैसी आज्ञा। आयोरी बन्ना बड़ी गजरे बजार से, आयोरी बन्ना बड़ी गजरे बजार से, आयो बड़ी गजरे बजर से आयोरी बन्ना। आयोरी बन्ना बड़ी गजरे बजर से आयोरी बना अपनी अम्मा का अपनी अम्मा का नजाबत आयोरी बना, अपनी अम्मा का नजाबत आयोरी बना, अपनी बहना को। सबको लेके आ गए हैं क्या ना चाहते हैं? अच्छा अपनी बहना को नजाबत आयोरी बना, देखो आयोरी बना, देखो आयोरी बना, आयोरी बना, आयोरी बना, आयोरी बना बड़ी गजर बजर से। आयोरी बन्ना बड़ी गजरे बजर से आयोरी बन्ना। ए बहन, हाँ बहन, अरे समधी साजन को भी कुछ कह दिया जाए, नहीं तो बुरा मानेंगे कि उनके यहाँ बारात सजा के हम लोग आए, पर ये लोग हम लोगों को कुछ नहीं बोली। कुछ नहीं। इसलिए जरूरी है ना। ठीक है बहन। अरे समधी ऐसा, कैसा? समधी ऐसा, समधी ऐसा, अरे समधी ऐसा बांका निराला है यार, समधी ऐसा, समधी ऐसा बाका निराला है यार, समधी ऐसा निराला है यार, समधी ऐसा बाका निराला
फेर लिया हो मोरे समधी जजमान हथा फेर लिया। हथा फेर ला हो मोरे समधी जजमान हथा फेर ला कुत्ता पोस लो रे मोरे समधी जजमान कुत्ता पोस लो। मोरे समधी जजमान कुत्ता पोस लो, कुत्ता पोस लो मोरे समधी जजमान कुत्ता ए जी राजा जनक जी के चढ़ा रे कर हवा कौने बन लकड़ी का
एहि विधि राम मंडप ही आए, एहि विधि राम मंडप ही आए। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। अर्घ देई आसन बैठाए। सिय समारी सुहासिन अब दुल्हन जनक नंदिनी को अर्घ देते हुए लगन मंडप तक लेकर आओ। हाथ मासे धौरा लीन है, मुख बीरा पान हो की बीन पौंदे मोरी ढेरिया चांके जाए हो की बीन पौंदे।
अग्नि प्रज्वलित कीजिए। माँ का पाए बाप बाजाना दोनों स्वाहा दोनों स्वाहा दोनों स्वाहा अरे चंदन काटे बाया बाबू ता खाते बनबा आगाने मादिया पीछे बाई रानी के सुहागे बाप आगाने मादिया पीछे बाई रानी के सुहागे लाबा परोसने की विधि संपन्न करें। लक्ष्मी निधि लाबा परोसेंगे। अरे ओही चढ़े भाई थे हैं बाप बाजाना के जियर बाप बाजाना के जी पे देखा लागे ढेरिया के सोहागे रानी के सोहागे बाप देखा ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। अरे ढेरिया के सोहागे बाहू ओम नमः। ओम श्री कन्याकाय नमः, कन्याय चंद्रमलभ्यो नमः। ओम कन्याकाय नमः, कन्याय चंद्रमलभ्यो नमः। ओम कन्याय चंद्रमलभ्यो नमः। अरे माया उन खरे रो बाए कोठारी न कोठारी पे पे भारी रे तारे गठबंधन कर दो, अब हमरे होगी। बेटा राम, आपके कुल में कुछ ऋषियों का श्राप है, इसलिए पितामह ब्रह्मदेव जी ने ये सुझाव दिया है 4 भामर वर आगे होकर देगा, 3 भामर कन्या आगे होकर देगी। इस तरह 7 भामर की रीत भी संपन्न होगी, कार्य में किसी तरह से रुकावट भी नहीं होगी। चलिए 4 भामर आपको आगे होकर देना है। अरे शोभित सीताराम जनक मंडप तरे शोभित सिंह पूर्व्याह दुल्हा राम लला की जय हो, दुल्हा श्री सीता जी की जय हो। शोभित सीताराम कला के मंडप तरे होते जनक पूर्व्याह राम मन रे फिरे कुंवरी कुंवरी कल भावर दे
ब्याहे राम आवरे फिरे जाई नवरानी मनोहर प्रभु जय हो जय हो प्रभु बोल दूल्हा राम लला की दुल्हन जनक नंदन की जो उपमा कछु कहाँ सो तो जय हो वो उपमा कछु कहवे सो तोरी जय हो शोभित सीताराम कनक मंडप करे शोभित सिंहपुर ब्याहे राम आवरे फिरे बेटा राम सिंदूर अब आपके द्वारा सीता के मांग पर सिंदूर चढ़ाया जाए जिससे सुहागन हो। चढ़ाइए, सिंदूर देव खवा सिंदूर सिंदूर। दान की जो विधि है वो संपन्न होने जा रही है। राम सिया सिरे से दूर दे बजाइए ताली सब जय लोग हो। बजाइए, जय हो। राम सिए सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जात विधि के शोभा कहिला जात विधि के ही हे अरुण पराग जलज भरी नीके शशि भूष अहिलो भयामी के शोभित सीताराम कनक मंडप तरे होते जनक पूरे ब्याहे राम बावरे बैठ जाइए एक आसन में। होते जनक खवासन एक खवासन राम कोहबर के लिए ले जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंडप तले का जो कार्यक्रम है वो संपन्न किया गया है, कोहबर के लिए ले जाइए। ठीक है गुरुदेव। सिंदूर दान की विधि संपन्न होती है। इसके बाद प्रिया प्रीतम कोहबर में जाते हैं जहां जीवन ज्योति मिलाई जाती है। को है बर श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय कोहबर में होता है और कोहबर में दूल्हा के साथ केवल सखियां होती हैं। दूल्हे सरकार अकेले होते हैं और सखियां मनमाना मजाक करती हैं और दूल्हा के धैर्यता की परीक्षा लेती है कि दूल्हे में कितना धैर्य है। तो भगवान श्री राम माता जानकी जी कोहबर में जाते हैं जहां जीवन ज्योति मिला करके शरीर दो है पर आत्मा एक है। कहियत भिन्न न भिन्न, तो ऐसे ही हैं प्रभु श्री राम और माता जानकी जी। कहने में भिन्न है पर भिन्न नहीं है। जैसे कोई पुष्प से सुगंधी को अलग नहीं कर सकता, जैसे सूर्य से किरणों को अलग नहीं कर सकता, जैसे जल से तरंगों को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रभु श्री राम और माता सीता अलग नहीं हैं। देखने में दो रूप हैं, कहियत भिन्न न भिन्न। तो जीवन ज्योति मिलाकर के कोहबर की रीति को संपन्न करते हुए पुनः आप लोग देखेंगे अर्ध सिंहासन, स्वर्ण जटित अर्ध सिंहासन है जिसमें प्रिया प्रीतम विराजते हैं और महाराज जनक महारानी सुनैना उनके चरणों को पखारती हैं। आज हम लोग इस पुण्य धरा पर पधारे हुए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की ललित लीलाओं को संपन्न किया है और उसी पावन धरा में प्रभु श्री राम का चरित्र नाभा पीठ श्री सुदामा कुटी की इस पावन पुण्य पवित्र मंच पर संपन्न हो रहा है।
पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज जी की पावन सानिध्यता में पूज्य बड़े सरकार आचार्य चरणों के 21वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यह पावन कार्यक्रम समायोजित है। और नाभा पीठ का जो YouTube चैनल है, उस चैनल में भी ये कार्यक्रम लाइव प्रकाशित हो रहा है। उसमें भी आप लोग बाद में भी देख सकेंगे और सामने तो चल ही रहा है। तो सुंदर जो पीठा जिसको बोलते हैं, उस पीठा में भगवान श्री राम और माता जानकी जी विराजमान होंगी और हम लोग उनके चरणों को पखारेंगे, बारी बारी से उनके चरणों को पखारेंगे। आज ये सौभाग्य मिलेगा। और चरणों को पखारने के बाद राम कलेवा, और राम कलेवा के बाद अंतःपुर की होली, लाल को लली बनाने की जो विधि है, ये लीला है। जनकपुर की सखियां लाल को लली बना देती हैं। जनकपुर में लहंगा और चूनर ओढ़ा करके, ये महाराज जी का भाव है। तो इसको भी आप लोग देखेंगे, समय है भी अपने पास, तो कम समय में सारी विधियां संपन्न होंगी। पूज्य महाराज जी की पावन सानिध्यता में यह कार्यक्रम समायोजित है। आप सभी बहुत बहुत पुण्यात्मा हैं। जो पीछे लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं और बैठ करके सुंदर विधि के साथ भगवान के विवाह को देखें। बियाह लाए रघुबर जानकी का, बियाह लाए रघुबर जानकी का। एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। अपने कालाए पिया हाथिया घोड़ा, अपने कालाए पिया हाथिया घोड़ा, सजाए लाए मैना जानकी का, सजाए लाए मैना जानकी का। बियाह लाए रघुबर जा, अपने कालाए पिया पागा बिछौरा, अपने कालाए पिया पागा बिछौरा, सजाए लाए चुनरी जानकी का, सजाए लाए चुनरी जानकी का। बियाह लाए रघुबर जानकी का, बियाह लाए रघुबर जानकी का। सर्वप्रथम श्री सीताराम जी का पूजन नाभा पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री जगत गुरु जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। इसके बाद अपने जो आश्रम के परिकर हैं, संत समाज है, उस क्रम से फिर सभी लोगों को ये मौका बहुत कम समय में मिलेगा। आप लोग केवल प्रणाम करेंगे भगवान के चरणों में और अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। आज की लीला ये भाव की ही लीला है। भाव से भगवान के इस पावन चरित्र को देखें आप लोग। असमानस मानस चक्षु चाहिए। इस लीला को देखने के लिए अंदर के चक्षु चाहिए, बाहर के नहीं। मन के नेत्रों से आप लोग इस दिव्य लीला का दर्शन करें।